हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब होता है बेसिकली प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कस्टमर। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जो प्रोडक्ट को पहुंचाने का जर्नी है, वो जर्नी है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर, अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज होते हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। देखना, इसको बेसिकली बोलते हैं प्लेस मिक्स, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज कॉल्ड एज प्लेस मिक्स, विच बेसिकली मीन्स प्रोडक्ट को पहुंचाना फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कस्टमर। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेस मिक्स या ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये सब एक ही चीज है, ठीक है। देखना, प्लेस रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस that needs to be taken in order to make the product available. If the products are not made available to the customer at the right place at the right time, then the customer would not be able to buy them. Obvious सा बात है, हमारा प्रोडक्ट चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगा मार्केट में, तो हमारा जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएगा। जैसे एग्जांपल, मुझे लेस का चिप्स चाहिए, मुझे बहुत मन है लेस का चिप्स खाने का, लेकिन अगर मेरे नियर बाय प्लेसेस पे लेस का चिप्स अवेलेबल नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है लेस कंपनी के लिए, क्योंकि उसका कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है लेकिन कंपनी जो है प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है टू द अल्टीमेट कस्टमर। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, जो कुछ भी किया जाता है वो सब आता है अंडर प्लेस मिक्स, ठीक है। देन कस्टमर वुड नॉट बी एबल टू बाय देम। प्लेस एलिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहां प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था वहां से प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना, इस जर्नी को बोलते हैं प्लेस मिक्स। क्लियर है? देखना, प्लेस मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस डिसीजंस आर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस मिक्स इंक्लूड्स, एक हो गया तुम्हारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैन्युफैक्चरर से आया होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, इसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा हो गया फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब प्रोडक्ट को एक्चुअल में एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचाना, लाइक यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। दो टॉपिक है प्लेस मिक्स के अंदर, एक हो गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड है फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। बेसिकली बीच में जो लोग हैं, होलसेलर, रिटेलर, इनका बात चल रहा है यहाँ पे। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर तो डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जैसे बोल रहा है कि गुड्स प्रोड्यूस तो एक जगह हो रहा है, लेकिन उसके कस्टमर पूरे देश में फैले हुए हैं। जैसे चाय, टी या कॉफी, प्लांटेशन होता है ज़्यादातर दार्जिलिंग में, आसाम में, ये सब एरिया में ज़्यादा प्लांटेशन होता है टी एंड कॉफ़ी का, लेकिन डिमांडेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में चाय कॉफ़ी का डिमांड है। तो ये जो प्लेस मिक्स है उसके अंदर जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मदद करता है प्रोडक्ट को फ्रॉम आसाम एंड गुवाहाटी एंड सिलीगुड़ी और तुम्हारा दार्जिलिंग, इस एरिया से चाय कॉफी को लेकर पूरे देश में पहुंचाने के लिए, ठीक है। वही एग्जांपल लिखा है। फॉर एग्जांपल,
टी इज प्रोड्यूस्ड इन दार्जिलिंग, Assam, but is consumed all over the country. It is very difficult for producer to distribute teas all over the country, so he takes the help of the middleman. जो प्रोड्यूस कर रहा है खुद थोड़ी कस्टमर तक पहुंचाएगा, बीच में कुछ मिडिल मैन का जरूरत पड़ेगा, और वो मिडिल मैन है यहाँ पर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. ठीक है. टेक्स द हेल्प ऑफ सम मिडिल मैन टू so that it can supply to the consumer. Channels of distribution are the firms and individuals who help in transferring the goods from the place of manufacturing to the place of consumption. मतलब प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ से प्रोडक्ट को लेकर जहाँ कंज्यूम होगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए बीच में जो लोगों का हमको ज़रूरत पड़ेगा उसी को बोलते हैं हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. लाइक फर्स्ट वन इज जीरो लेवल और डायरेक्ट चैनल. यहाँ पे क्या होता है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता है, सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाता है टू द अल्टीमेट कस्टमर. ठीक है. देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये रहा हमारा मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जा रहा है डायरेक्टली टू द कस्टमर. बीच में यहाँ पे कोई भी होलसेलर या रिटेलर नहीं है. ठीक है. देखना, इट इज द केस व्हेन फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द customers without adopting any intermediaries. तो ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली पहुंचाते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कस्टमर. बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है इसमें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बाटा सेल देयर शूज डायरेक्टली, सेल थ्रू मेल ऑर्डर, इंटरनेट. ठीक है. बेसिकली इंटरनेट का यूज करते हैं इसको. आज के जमाने में इसको D2C भी बोला जाता है, डायरेक्ट टू कस्टमर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूरेका फोर्ब्स सेल ऑल इट्स वाटर प्यूरिफायर्स डायरेक्टली. तो जैसे यूरेका फोर्ब्स हो गया, बाटा हो गया, ये सब कंपनी क्या होता है डायरेक्टली खुद ही अपने कस्टमर तक सामान पहुंचाते हैं, बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज का मदद नहीं लेते, लाइक होलसेलर एंड रिटेलर्स. इसको बोलते हैं जीरो लेवल चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल. ठीक है. Common type of direct channels are direct sale by appointing salesmen. खुद सेल्समैन अपॉइंट करके वो लोग ऑर्डर लेते हैं और सप्लाई करते हैं, या फिर थ्रू मेल ऑर्डर हाउस, या फिर थ्रू इंटरनेट और थ्रू टेली शॉपिंग. तो ये सब कॉमन मेथड्स है डायरेक्ट चैनल का, अल्सो कॉल्ड एज जीरो लेवल चैनल. ठीक है. इसके बाद आता है इनडायरेक्ट चैनल, जहाँ पे जो कंपनी है हेल्प लेती है इंटरमीडियरीज का. अब वो इंटरमीडियरीज कितने हैं बीच में, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल एंड 3 लेवल चैनल्स में. ठीक है. पहला 1 लेवल चैनल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है 1 लेवल चैनल मतलब बीच में एक व्यक्ति होगा, वो है रिटेलर्स. ठीक है. इट इज इन दिस ओनली 1 इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड, दैट इज द रिटेलर. सिर्फ एक ही इंटरमीडियरी होता है इसमें और वो है रिटेलर. फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू द रिटेलर हु सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर. ठीक है. तो मैन्युफैक्चरर सामान सप्लाई करता है रिटेलर्स को और रिटेलर सप्लाई करता है टू द कंज्यूमर्स. फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू द रिटेलर हु सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल कार्स आर सोल्ड. कार एग्जाम्पल है इसका. कार्स आर सोल्ड थ्रू डीलर्स, एक्सपेंसिव वॉचेस थ्रू वॉच शोरूम्स एटसेट्रा. ठीक है. तो कंपनी गाड़ी सीधा शोरूम पहुंचाता है और शोरूम वाला सीधा कस्टमर तक पहुंचाता है. तो ये एग्जाम्पल है 1 लेवल चैनल का. सेकेंड है 2 लेवल चैनल. इसमें 2 इंटरमीडियरीज होते हैं, एक है हमारा होलसेलर और दूसरा है रिटेलर. मैन्युफैक्चरर सामान देता है टू द होलसेलर, होलसेलर सप्लाई करता है टू द रिटेलर्स एंड रिटेलर फिर सप्लाई करता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. यहाँ पे 2 इंटरमीडियरी है इसलिए इसका नाम पड़ा है 2 लेवल चैनल. ठीक है. देखना, दिस इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमनली ये यूज होता है. दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन पाथ वेयर 2 इंटरमीडियरीज आर अडॉप्टेड टू सेल द गुड्स, दैट इज द होलसेलर and retailer. The manufacturer sells the goods in bulk to the wholesaler.
मैन्युफैक्चरर सामान सप्लाई करता है होलसेलर को बल्क में, एंड होलसेलर सेल्स स्मॉल लॉट टू द रिटेलर हु सप्लाई टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर बहुत बल्क में सामान दे देता है टू द होलसेलर, मैन्युफैक्चरर दिया होलसेलर को बल्क में, होलसेलर छोटे छोटे क्वांटिटी में देता है टू द रिटेलर, और रिटेलर फिर उसको सप्लाई करता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है। थर्ड आता है 3 लेवल चैनल। इसमें क्या होता है, इन दिस पार्ट वन मोर इंटरमीडियरी इज अडॉप्टेड। एक और इंटरमीडियरी होता है, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, मैन्युफैक्चरर दे रहा है एजेंट को, एरिया में कुछ पर्टिकुलर एरिया में एजेंट अपॉइंट करता है, वहां पे एजेंट को दे देता है। एजेंट दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, और रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर को। जब बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है तब हमको जरूरत पड़ेगा 3 लेवल चैनल्स का। ठीक है, देखना, इन दिस पाथ वन मोर मिडिल मैन इज एडेड, सो देयर आर 3 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व्ड। These are distributors, wholesalers, and retailers. When products are distributed in deep corners of the country, then distributors are appointed area-wise. For example, North India, South India, etc. The wholesaler buy from distributors and pass it to the retailers. जैसे हल्दीराम हो गया, अमूल हो गया, एक एक छोटे छोटे एरिया में सामान पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे 3 लेवल यूज करता है कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरर जो है, जैसे अमूल हो गया या हल्दीराम हो गया, किसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को, उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूटर। अब उड़ीसा वाला डिस्ट्रीब्यूटर हर एक डिस्ट्रिक्ट के होलसेलर को सामान देगा, होलसेलर वाला सप्लाई करेगा टू द रिटेलर्स, और रिटेलर फिर देंगे टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ये हो गया 3 लेवल चैनल्स। ये आ गया तुम्हारा बेसिकली टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली इसके अंदर कवर होता है कैसे सामान पहुंचाया जाएगा टू द अल्टीमेट कस्टमर। इसमें 4 चीजें कवर होती है। पहला, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर से ऑर्डर लेना। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करके कस्टमर तक पहुंचाना। तीसरा हो गया, अगर प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ा तो वेयर हाउसेस, और टाइम पे गुड्स का कमी ना हो इसलिए इन्वेंट्री लेवल मेंटेनेंस। तो ये 4 चीज आता है अंडर योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखना, देयर आर 4 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। दिस 4 एक्टिविटीज आर, देखना, पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड between taking order from customer and delivery of goods as per the order। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है जो समय लगता है कस्टमर से ऑर्डर लेने में और उसको कस्टमर तक सामान पहुंचाने में, ये समय को बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट टू द सेल्समैन, ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन टू द कंपनी, क्रेडिट चार्ट ऑफ द कस्टमर बाय कंपनी, inventory and production schedule, situation check by the company, delivery of goods as per the order। तो एक प्रोसेस है, ऑर्डर मिला सेल्समैन को, सेल्समैन कंपनी को ऑर्डर दिया, कंपनी ऑर्डर लिखा, मैन्युफैक्चर किया, उसको फिर शिप किया और अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचाया वो प्रोडक्ट को। ठीक है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जितना जल्दी कस्टमर का सामान उसके तक पहुंचेगा वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर हम कम समय में ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, जैसे आज ऑर्डर दिया और जल्द से जल्द अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है तो जो कस्टमर है ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। ठीक है, फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन to the customers। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स
from the place of production to the place where they are required. Transportation adds value of goods by moving them to the place where they are required for. Example, जैसे चाय का एग्जाम्पल में दिया, दार्जिलिंग में, आसाम में कोई नहीं पूछ रहा चाय को, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सरप्लस है। तो वहाँ से अगर बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लाया जाएगा तो बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिमांड ज़्यादा है और वहाँ पे ज़्यादा रेट मिलेगा। लेकिन दार्जिलिंग में या आसाम में चाय सस्ता होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सरप्लस है, लेकिन बाकी प्लेसेस में उसका डिमांड है और प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा उससे। फॉर एग्जाम्पल, टी प्लांटेशन इज डन इन दार्जिलिंग, गैंगटॉक, आसाम एटसेट्रा, बट दिस आर ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ टी इज मच हायर in other parts of the country as compared to the place of production. Obvious सा बात है, आसाम में चाय सस्ता होगा लेकिन बाकी parts of the country पे महंगा होगा, ठीक है। So transportation adds value to the product, but transportation involves cost. So it must be seen that the value added to the product by transportation must be higher than the cost of transportation. तो बोल रहा है कि बाकी parts of the country में महंगा तो होगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में भी तो खर्चा लगेगा ना, तो कंपेयर कर लेना कितना खर्चा होगा और कितना वैल्यू एडिशन होगा। अगर वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द कॉस्ट तो ही हमको ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए, ठीक है। जैसे थर्ड, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब गुड्स को स्टोर करना, क्योंकि कोई भी सामान अभी प्रोड्यूस हुआ तो जरूरी तो नहीं है ना कि अभी सेल हो जाएगा, साथ ही साथ हो सकता है उसको स्टोर करना पड़े, जिसके लिए वेयर हाउसेस का जरूरत पड़ेगा। Whatever is produced is not sold off immediately. Therefore, every company needs to store the finished goods until they are sold in the market. Storage of goods is necessary because some goods like crops are seasonal in production but are demanded throughout the year. So this have to be stored for supplying throughout the year. तो बोला कुछ प्रोडक्ट सीजनल होता है, सीजन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन डिमांड पूरा साल भर डिमांड रहता है, तो उसको स्टोर करने का जरूरत है। सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली, लाइक आइसक्रीम्स, पूरा साल भर प्रोडक्शन होगा लेकिन डिमांड सिर्फ गर्मी में रहेगा। गर्म कपड़ा, वुलन क्लॉथ्स, साल भर प्रोडक्शन होगा लेकिन डिमांड सिर्फ विंटर्स में रहेगा। तो ये सब वेयर हाउसेस जो है वहां पर हम स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। लास्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कितना स्टॉक हमको मेंटेन करना चाहिए। इन्वेंट्री रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। द इन्वेंट्री नीड्स टू बी मेंटेन्ड सो दैट गुड्स कैन बी सप्लाइड व्हेनेवर डिमांडेड। द प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस एंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अगर हम ठीक से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है हमेशा अवेलेबल रहेगा टू द कस्टमर्स। पर इन्वेंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉस्ट, खर्चा लगेगा वेयर हाउस करने में और बाकी स्पॉइलेज होगा, डैमेज होगा, खराब होगा, तो ये सब का रिस्क तो हमेशा रहेगा ही उस पर। दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉक्ड इन एंड रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। हम इन्वेंट्री करके रखेंगे, रिस्क है, एक तो पैसा फंसा उसमें तो इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, दूसरा खराब हो सकता है प्रोडक्ट इन्वेंट्री में, तीसरा तो प्राइस गिर सकता है प्रोडक्ट का, तो ये सब रिस्क हमेशा रहेगा इन्वेंट्री करते समय। द फर्म मस्ट वे द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड अकॉर्डिंगली द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन्ड। तो कितना खर्चा होगा और कितना फायदा होगा, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है इन्वेंट्री मेंटेनेंस करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स दैट वी हैव रेड, distribution channels and physical distribution. Distribution channel basically means the middleman, that is the wholesaler, retailers, ये सब। और physical distribution मतलब सच में गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, कैसे? थ्रू ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेस एंड इन्वेंट्री। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।